हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम बात करने वाले हैं सीएचओ क्विक सीरीज के अंदर एज ग्रुप के बारे में कि किस एज ग्रुप को कितने से कितने में डिफाइंड किया गया है, जो हमारे वन लाइनर एमसीक्यू को कंप्लीट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि ओवम, ठीक है, जो ओवम है उसको डिफाइन कीजिए। तो याद रखिएगा, ओवम को हम बोलेंगे जीरो से, जब से लघु फर्टिलाइज हुआ है तब से लेके, और 3 वीक ऑफ गेस्टेशन। क्या? 3 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, गेस्टेशन एज, ठीक है। गेस्टेशन एज का मतलब ये होता है कि जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया है, ठीक है, मान लो कि फरवरी में आया था 15 तारीख को, तब से लेके और मान लो अभी जो प्रेजेंट डे चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पीरियड को हम बोल रहे हैं गेस्टेशन एज, ठीक है। क्या बताया मैंने? गेस्टेशन एज का मतलब कि जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड था, ठीक है, वहां से लेके डे था तब से लेके, और जो अभी प्रेजेंट डे है वो जो बीच में जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं गेस्टेशन एज। तो सबसे पहले देखा आपने ओवम किसको बोलेंगे, तो आप जानिएगा कि 3 से जब से फर्टिलाइज हुआ तब से लेके और 3 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में एमसीक्यू आता है इसके अंदर एम्ब्रियो, ठीक है। क्या? एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो किसको बोलेंगे? तो एम्ब्रियो बोलेंगे अपन 3 वीक से, ठीक है, 3 वीक से 3 वीक टू 8 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर एम्ब्रियो के बाद में फीटस, ठीक है। क्या? फीटस, फीटस। तो फीटस को अपन बोलेंगे कौन से एज ग्रुप में? 9 वीक से, ठीक है, 9 वीक से टू टिल बर्थ, ठीक है, 9 वीक से टिल बर्थ के एज, उसको बोलेंगे हम क्या? फीटस। समझ में आया? 3 क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट ओवम किसको बोलेंगे हम? 0 से 3 वीक ऑफ गेस्टेशन। एम्ब्रियो को बोलेंगे 3 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। और फीटस को हम बोलेंगे 9 वीक से लेके और टिल बर्थ, जब तक बर्थ नहीं हो जाता उसको हम बोलेंगे फीटस। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नियोनेट किसको बोलोगे आप, ठीक है। एक आता है कि डिफाइन द नियोनेट, ठीक है। तो नियोनेट एक आता है वर्ड नियो नेट, ठीक है। तो नियोनेट को हम डिफाइन करते हैं बर्थ से लेके, यानी बर्थ टू 28 डेज, ठीक है, 28 डेज जब से वो बर्थ हुआ है, ठीक है, वहां से लेके और 28 दिन, अगले 28 दिन तक के बच्चों को हम क्या बोलेंगे? नियोनेट। अब नियोनेट को भी दो में डिवाइड किया गया है। क्या? अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। क्या? पहला है अपने पास अर्ली नियोनेट, देन लेट नियोनेट, ठीक है। अब जो 0 से, ठीक है, 7 डेज, ठीक है, 7 डेज तक के बच्चे को हम बोलेंगे अर्ली नियोनेट, और 7 डेज से लेके, ठीक है, 28 डेज के बच्चे को हम बोलेंगे क्या? लेट नियोनेट। समझ में आया? नियोनेट को कब? बर्थ से लेके 28 डेज के बच्चों को हम नियोनेट बोलेंगे। देन इसमें भी दो कंडीशन डिवाइड होती है, एक होता है अर्ली नियोनेट और एक होता है लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट 0 से 7 डेज, देन लेट नियोनेट 7 से 28 डेज, यहां तक कंप्लीट। उसके बाद में एक वर्ड आता है इन्फेंट। क्या? इन्फेंट। तो इन्फेंट किसको बोलेंगे? फिर एक वर्ड आता है इसके अंदर इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट बोलेंगे हम। नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे इन्फेंट, ठीक है। इन्फेंट का मतलब हुआ कि जो 28 दिन हुआ था वहां से लेके 28 डेज से लेके और 1 ईयर की एज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? इन्फेंट, यानी 1 साल तक के बच्चे को, ठीक है। क्या? 28 डेज से लेके और जो 1 साल तक की उसकी उम्र हो जाएगी तब तक के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट। उसके बाद में आता है इसके अंदर 6 नंबर पे कि इन्फेंट के बाद में आता है इसके अंदर टोडलर, ठीक है, टोडलर, ठीक है। टोडलर को हम बोलते हैं 1 साल से लेके और 3 ईयर ऑफ द एज, ठीक है, ईयर ऑफ के बच्चे को क्या बोलते हैं हम? 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? टोडलर। समझ में आया? 1 साल 0 से 28 दिन, ठीक है, 28 दिन से 1 साल तक के बच्चों को इन्फेंट बोला था। उसके बाद टोडलर को क्या बोला? 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? टोडलर। उसके बाद में हम देखते हैं अब देखते हैं हम नेक्स्ट 7th नंबर पे प्री स्कूलर। क्या? प्री स्कूलर, ठीक है, प्री स्कूलर, ठीक है। प्री स्कूलर का मतलब हो गया 3 से लेके, ठीक है, क्या डिफाइन करोगे? 3 ईयर से 3 ईयर से लेके
और 6 ईयर की एज को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर पे आता है इसके अंदर स्कूलर, ठीक है, स्कूलर चाइल्ड, ठीक है, स्कूलर को बोलते हैं हम 6 ईयर से लेके 12 ईयर की एज को। देन लास्ट आता है अपने पास एडोलेसेंट, क्या, एडोलेसेंट, ठीक है। इसको भी हम 3 में डिवाइड करेंगे, अर्ली एडोलेसेंट, लेट एडोलेसेंट और इसको 3 में डिवाइड करेंगे हम। एडोलेसेंट को भी हम 3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक है अपने पास अर्ली एडोलेसेंट, अर्ली, एक है लेट, सॉरी एक है मिडल, एक है अपने पास लेट, ठीक है, ठीक है। तो अर्ली एडोलेसेंट है वो अपना काउंट होगा 10 से लेके 13 ईयर ऑफ द एज, ठीक है। देन मिडिल काउंट होगा अपना 14 टू 16 ईयर ऑफ द एज, एंड देन लास्ट आता है लेट एडोलेसेंट जो अपना काउंट होगा 17 से लेके 19 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो ऐसी ही CHO क्विज सीरीज में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।